इस वक्त हमारी मौजूदगी सिंहेश्वर धाम के पावन धरती पे है और जहां 21 तारीख से जो है शिव महापुराण का जो कथा चल रहा है, पंडित जो कि इंटरनेशनल बाबा के रूप से जाने जाते हैं प्रदीप कुमार मिश्रा जी का कथा यहाँ पे 21 से चल रहा है और ये कथा कल 27 को आखिरी उनका समापन होगा। और जो ये छठा कथा आज चल रहा था, इस कथे में इतने लोग बाहर से आए हुए थे, बिहार तथा इंडिया के अदर राज्य से, कि यहाँ जो रुके हुए हैं कुछ श्रद्धालु, हम उनसे अभी बात करेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से ये जो भीड़ है, इनके अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ आई हुई है। इस पंडाल में तमाम जो मेन पंडाल के हम बाहर हैं, अभी जो मेन पंडाल है उसके जस्ट अपोजिट सामने अभी हम खड़े हैं और यहाँ से एक अनुमान आज का बताया गया था कि समथिंग 10 लाख अप्रोक्स आदमी इस कथा को सुनने के लिए सिंहेश्वर धाम आए थे। मधेपुरा के जो पावन धरती कहे जाते हैं सिंहेश्वर बाबा की नगरी, वहाँ पे जो पंडित प्रदीप कुमार मिश्रा जी का कथा आज छठा चरण था और कल वो जो कथा है उसका लास्ट और आखिरी चरण होगा और उसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु और आने वाले हैं। इसी बीच कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं और ये लोग को कोई परेशानी या कठिनाई भी होता है यहाँ तक रुकने में। आंटी आलमनगर से। अच्छा, आप भी आलमनगर से। ये बताइए, इस कथा को जो आप लोग सुनने के लिए आते हैं, आप लोग के जीवन में ये कथा सुन के सुख समृद्धि जो होता है वो मिलता है आप लोगों को? हाँ मिला है तब ना आए हैं। क्या कुछ आपके निजी जीवन में कुछ ऐसा बदलाव हुआ हो? हम फर्स्ट बार आए। अच्छा, आप पहली बार आए। कब से जुड़े हुए हैं बाबा के साथ? 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। आप कहाँ से आए सर? जी, हम भी आलमनगर से आए हैं। आप भी आलमनगर जी। से। और क्या आप लोग के जीवन में बाबा की कथा सुन के परिवर्तन होता है? बहुतों बार ऐसा, हम कुंभ में भी गए थे और जैसे इनके कथा भी एक दिन सुने, मौका मिली और बार बार हम जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब हम 5 बार भी लेते हैं नाम, तो कुछ मन में ऐसा रखते हैं इच्छा, जो मेरा इच्छा पूरा हो जाता है। पूरा हो जाता जी, इसलिए हम समर्पित भाव से यहाँ 20 तारीख से यहाँ पर कंटिन्यू 20 से है। जी कल इसका लास्ट कथा होगा। काज होगा और हम कल तक रहेंगे। कल फिर हम जाएंगे, कल के बाद जाएं या कल शाम को जाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, ये श्रद्धालु लोग जो है ना, इस कथा को सुनने के लिए तमाम जगह से आए हैं और कुछ है श्रद्धालु, हम उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं दीदी? के साथ आपका पूरा परिवार है? पूरे परिवार आप लोग आए हैं? पूरा विश्वास है। ये कौन हुए आप? मेरे हस्बैंड है। और ये तमाम बच्चे को भी लेके कथा में पहुंच गए? पूरे पहुंच गए। आपको पता है इस कथा को सुनने के लिए कितना लोग आ रहे हैं? जी पता है। कितना आ रहे हैं बताइए? लाखों का आ रहा है, लाखों करोड़ में। अब तो 9 लाख पूरा हो गए हैं श्रद्धालु। 9 लाख नहीं दीदी, 9 से अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं। यहाँ अनुमान बताया जा रहा है कि 2-3 लाख आदमी अभी आज ठहरे हुए हैं। आज ठहरे हुए हैं। मैं तो यहाँ 21 तारीख से हूँ। क्या ये बताइए, आप लोग जो एक कथा को सुनने के लिए आते हैं, इससे आप लोगों के निजी जीवन में परिवर्तन होता है? कुछ बहुत परिवर्तन है। क्या ये कथा सुन के आपके परिवार में या आपके साथ कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ हो कथा को? मेरे साथ क्या कुछ बताइए। बताइए, जो चीज मैं बोलती हूँ सब पूरा हो जाता है। क्या कुछ उसमें एक नाम बताइए। मेरे हस्बैंड के बारे में बताइए। बहुत तरह का बात था, इसका प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम में मैं वहाँ जल ढारती हूँ, श्री शिवाय बोल के उसी का जल लगाती हूँ। मेरे हस्बैंड का पैर का घाव ठीक हो गया। देखो ये जल है मेरे पास। हो गया? हाँ एकदम हो गया एकदम। ये डॉक्टर बोला कभी ठीक नहीं होगा। और बाबा के कथा सुनने के बाद ठीक हो गया? कथा तो पहली बार आए हैं, जुड़े हुए हैं 4 साल से। जुड़े हुए 4 साल। आज पहली बार बिहार का कथा में आए। कौन सी जगह से हैं? अररिया। अररिया से। शिवपुरी अररिया। शिवपुरी अररिया। तो देखिए, आपको तो जीवन में लाभ मिल गया। कहीं ना कहीं आप बाबा का कथा जहाँ होगा वहाँ सुनने के लिए जाइएगा। जहाँ होगा पूरे परिवार के साथ? पूरे परिवार के साथ। श्री शिवाय नमस्ते। चलिए दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। कि देखिए, इनके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन भी हुआ है। कि ये बताएं, हमारे हस्बैंड जिनके पैर में कुछ हो गया था, वो काफी दिनों से ठीक नहीं हो रहा था और बाबा का के बाद उनका पालन किया तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ। और कुछ आंटी है, हम उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आंटी?
है अररिया जिला से। अररिया से। बताइए, आप लोग इतना दूर आते हैं बाबा के कथा को सुनने के लिए, आपके निजी जीवन में कुछ ऐसा बदलाव हुआ हो बाबा की कथा सुन के? नहीं, हम फर्स्ट बार आए हैं। कब से जुड़े हुए हैं? हम जुड़े हुए नहीं, हम फर्स्ट बार आए थे। लेंगे अपने। अच्छा, ये बताइए, आप लोग जो इतना बड़ा कथा चल रहा है सिंहेश्वर धाम में, 21 तारीख से 27 कल उनका लास्ट होगा। प्रदीप मिश्रा जी का कथा बहुत ही सुनने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं लाखों की संख्या में। तो क्या इनसे आप लोगों को निजी जीवन में कुछ लाभ मिल रहा है कथा सुन के? मिल रहा है। क्या ऐसे में कुछ भी एक नाम बताइए। बता रहे हैं, हम 3 साल से लगभग मंदिर जा रहे हैं। हम इनके सीहोर 2 बार गए हुए हैं अभी तक। पहले मतलब आर्थिक स्थिति कमजोर था, जबकि अब महादेव दया से आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई है। हाँ, पहले प्राइवेट अपना अथी था, अब हम पोस्ट ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं, फिर CSP का भी काम कर रहे हैं। इधर की घटना होती है कि मेरा बेटा जो है, हाँ, मोटरसाइकिल से जो 14 बरस की है, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि मतलब सेंसलेस हो गया था। 4/4/25 इधर इस साल 4/4/25 को जो एक साइड का मतलब मोटरसाइकिल का मेरा पूरा एकदम डिक्की तक भांग गया था, जो कि 7,000 रुपया लगा गाड़ी ठीक करने में। सेंसलेस हो गया था। मालूम हुआ वहाँ गए, पूरा मतलब अथी था। उसको घर पे लाए तो लगभग 100-150 आदमी था। उसके छाती पे हाथ दिए, बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बुआ मेरा आँख खुल दिया, कहीं ना कहीं उनसे ठीक हो गया। हाँ, आँख खुल गया और महादेव दया से उसको खरोच तक भी नहीं आई, जिस तरह से लोग बोला गया। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि हमने जब से इसमें बाबा के साथ जुड़े हैं और उनके भजनों को सेवन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे साथ जब परेशानी कठिनाई आई तो उस टाइम हम जब याद किए तो वो परेशानी हमारा कहीं ना कहीं दूर हो गया। आप कहाँ से हैं? नहीं था कि मतलब नहीं बोल रहा था कि बचेगा नहीं, ऐसा एक्सीडेंट हुआ था। एक साइड का पूरा डिक्की गियर थी और जो लगाते हैं चक पूरा मतलब अच्छी हो गया था। एक साइड लगाने में हमको 7,000 मोटा, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा। चलिए, आपको तो कहीं ना हम लोग रोने लगे थे बुआ को देखने के बाद। बस गए, छुए, बस पंप मारे, श्री शिवाय नमस्ते हुआ। बुआ मेरा आँख खुला और हंसने लगा। अब क्या बताए, इधर का घटना 4/4/2025 की। देखिए, इनके साथ जो वाकई में जो हुआ वो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप पे भी विश्वास किया कि जो हम कम काम कर रहे हैं, जो कथा सुन रहे हैं, उससे भी हमें लाभ कहीं ना कहीं मिला। क्या नाम हुआ सर? ओम प्रकाश भगत, कहाँ से आए? अररिया जिला। ये बताइए, आप लोग मेरा तो चौथा पंडाल है। पहले तो मैं सीहर में सुनी हूँ, उसके बाद खगड़िया, उसके बाद बनारस, उसके बाद मैं सिंहेश्वर धाम है। मेरा पति को हार्ट का पेशेंट है, उससे हम बाबा को लेटर भी कल लिखे हैं कि बाबा एक बेलपत्र हमारा पति को दिया जाए, जो कि मेरा पति को हमको विश्वास है कि बाबा ठीक कर देंगे। कोई नहीं कहता था कि वो बचेंगे। एक रोज में 3 डॉक्टर से पूर्णिया में दिखाए, जो कि कुछ नहीं हुआ। सब बोलता था कि अब वो नहीं बचेंगे, वो भी कहते थे कि नहीं बचेंगे हम। फिर उसको घर लाए, लेकिन फिर भी कोई कहा कि इसको पटना। हम जब इसको पूर्णिया लेके गए तो हम बाबा का अपना नीर लेके अपना गांव से गए। जब इसको जांच में घुसाया जाता था तो हम थोड़ा सा नीर इसको पिला देते थे, नीर लगा देते थे, एक बेलपत्र उसका पॉकेट में लेकर घुसाते थे, उसको अंदर करते थे। हम बाहर में कहते थे बाबा ये आपका है, आप सामान लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते थे, जब तक मेरा पति बाहर नहीं निकलता था। जब मेरा पति निकल जाता था तो हम कहते थे बाबा धन्यवाद जो कि आप जांच करके निकाले हैं। 3 बार डॉक्टर के पास ले गए, ई डॉक्टर रेफर किया, वो डॉक्टर से 3 डॉक्टर के पास रेफर किए, बाबा मेरा पति को ठीक किए। उसके बाद पटना ले गए, 8 दिन रूबन हॉस्पिटल में भर्ती किए, 8 दिन का मोहलत दिया। मेरा पति को कोई नहीं कहता था कि बचेगा, डॉक्टर भी नहीं, सब कहता था कि इसका सर्जरी करना होगा, लेकिन बाबा अभी तक सर्जरी नहीं कराए हैं। हमारा बेटा वहाँ एक छोटा सा पढ़ता है, कहीं ना कहीं ठीक हो गए बाबा के आशीर्वाद से। वहाँ एक महादेव का मंदिर था जिसका डेली जल चढ़ा के लाते थे, वही नीर से उसका जीवन सुधरा है। कहीं ना कहीं भक्तों का कल्याण हो रहा है। कल्याण हो रहा है, इतना कल्याण कि हमरा तो महादेव हमको बेटी ऐसा बनाया है बाबा कि हम उसका धन्यवाद नहीं कर सकते। इसलिए बाबा के पीछे हम पागल की तरह दीवाना हो गए, क्योंकि बाबा हमको कहीं से कहीं ले गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कि आपके साथ ऐसा परेशानी आया, और उस घड़ी भी कहीं ना कहीं वो चीज का कहीं ना कहीं बाबा के साथ मिलने के बाद निवारण हो पाया। और कुछ दीदी है, चलिए दीदी सीधा हो जाएगी।
थोड़ा सा गैप और दीजिएगा हमको। आगे से। कहाँ से आए हैं दीदी? कहाँ से? दरभंगा से। यही दरभंगा से। अच्छा, आप लोग जो ये कथा को सुनने के लिए इतना दूर से आते हैं, आप लोगों के निजी जीवन में कुछ कथा सुन के बदलाव हुआ हो? बहुत ज्यादा बदलाव हुई है। क्या कुछ एक नाम बताइए। जैसे कि बदलाव हुई है कि जैसे महादेव के मंदिर में पहले भीड़ नहीं लगती थी, महादेव के पास जल नहीं चढ़ता था, महादेव से हम लोग को लगाव हो गया। अब बिना जल चढ़ाए हम लोग रह नहीं सकते हैं, महादेव का पूजा कर ले बिना रह नहीं सकते हैं। अपना देश, अपना बिहार सनातन धर्म से जाग गया, ये सबसे बड़ी बात है हम लोग के लिए, बिहार वासी के लिए, हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग को बिहार में सनातन सब जाग गए हैं, उसके लिए हम लोग को ज्यादा खुशी है। हम ये पूछ रहे हैं, आपके निजी जीवन में कुछ बाबा की कथा सुन के बदलाव हुआ हो? बदलाव अभी तो ऐसा नहीं कर सकते कि मैं बदलाव, हाँ बदलाव ऐसा हुआ है कि बाबा जो भी पहले हम लोग जैसे बिजनेस में घाटा हो रहा था, आगे नहीं बढ़ रहे थे, ये बदलाव हुआ है कि बाबा को पूजा करने से मन जागृत हो गया है। हाँ, और आगे जो हो रहा है हम लोग के साथ अच्छा ही हो रहा है, जो भी हो रहा है बाबा अच्छा ही कर रहे हैं। चलिए, आप कहाँ से हैं? पटना से। आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, आप लोग को पढ़ाई करना चाहिए इस टाइम में, आप लोग क्यों आते हैं बाबा का कथा सुनने के लिए? पढ़ाई करने टाइम बहुत एंजाइटी होता है, बहुत सारी बातें होती है दिमाग में, फेलियर का सबसे जो चांस होता है वे हमारे स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो जब हम पूजा करते हैं, जैसे भगवान, ये बाबा का एक नारा है कि एक लोटा जल जो होता है हर समस्या का हल होता है, तो हमें लगता है कि फेलियर से बचने के लिए कहीं ना कहीं ये हमें हेल्प करता है। बाकी हर चीज़ तो पढ़ाई जब तक करेंगे नहीं तब तक कुछ हो नहीं सकता, लेकिन एक होप होता है कहीं ना कहीं कि अगर कुछ कहीं किस्मत, अगर जहाँ तक हम लोग जानते हैं अगर कहीं उसमें भी कुछ होगा तो उसको सही करने के लिए बाबा का एक जो लोटा जल है वही मदद करेगा। अच्छा, ये बताइए, ठीक है आप बोले कि बाबा का जो कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल, क्या आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। क्या लगता है कि बाबा का जो एक लोटा जल सारा समस्या का हल है, उसमें आप नीट में अगर जाइएगा, इस चीज को अगर आप ट्राई करिएगा, आप नीट फेस कर लीजिएगा? जरूर। पहले मैंने एक बार नेट का एग्जाम दे रखा, मेरी ड्रॉप ईयर है ये, तो मुझे बहुत एंजाइटी हुआ। पिछले साल बहुत मेहनत करने के बाद, कोटा 2 साल रहने के बाद भी नहीं हुआ, तो जब ये इनका मैंने लोटा जल दिया तो मेरे को डिप्रेशन कम हुआ, एंजाइटी कम हुआ, मेरे को ऐसा लगा कि कर सकते हैं, अटेम्प्ट दे सकते हैं, हो सकता है। इम्प्रूवमेंट भी हुआ, जहाँ पे पहले डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से हम शांत रहता है पूजा करने से, तो पढ़ाई हो पाती है। अल्टीमेटली हर एक चीज़ तो स्टूडेंट के लिए पढ़ाई है। कहीं ना कहीं मैंने पढ़ाई करने वाले छात्र हो या छात्रा हो, उनको भी जो पूजा पाठ में इस चीज में धर्म आस्था में उनको विश्वास है? जरूर है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप पूजा करोगे तो आप सफल, मतलब कि बिना पढ़े हो जाओगे, आपको मेहनत, आपके मन की। अभी जो आप बोले कि हम नीट की तैयारी कर रहे हैं और बाबा का जो बताया हुआ क्रिया का अगर करेंगे हम अपने साथ, तो हमें लगता है कि सफलता मिलेगी, तो क्या बिना पढ़ाई किए मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिना मेहनत किए मिल सकता है? बाबा भी ऐसा नहीं कहते, कहते 4 गुना मेहनत करो तुम। और जो हम कहीं नेगेटिविटी सोचते हैं ना कि अपनी लाइफ, जैसे मैंने सबसे पहले बोला फेलियर का डर, तो वे हमारे अंदर नहीं होता। ऐसा होता है कि बाबा हमारे साथ है, हम अगर मेहनत करेंगे तो हमें हमारा फल जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं आप में एक कंसेप्ट पैदा करता है और निगेटिविटी को बाहर निकालता है। बहुत ज्यादा। अब ऐसा है ही नहीं कि नहीं होगा, ये तो है ही नहीं। अब हमारे जो भी स्कोर है उसके साथ ही लगता है कि हाँ कि हो जाए। कंसेप्ट बढ़ाता है जी। चलिए, धन्यवाद आपका। कहाँ से आए हैं चाची? कहाँ से? हम पटना जिला से, पटना सिटी से आए। पटना सिटी से आए हैं। कब आए हैं? हम बुधवार को आए। बुधवार को आए हैं। यहाँ जो आप लोग रह रहे हैं, भोजन करने में, भोजन की भी व्यवस्था की गई है, क्या वहाँ पे कोई परेशानी भी होता है? कुछ नहीं परेशानी होता है, अब इतना आदमी है तो थोड़ा तो कष्ट हो ही करेगा। और लेकिन कमेटी के द्वारा व्यवस्था किया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, सगरों सब चीज का सुविधा है, नहाने का, पिछने का, रहने का, सब चीज का सुविधा है, कोई तरह के कोई कमी नहीं है। भगवान को आस्था रखिए, विश्वास रखिए, तो कहीं ना कहीं तो हल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये श्रद्धालु लोग आए हैं, बाकी अभी रात्रि का काफी टाइम भी हो गया और आप इस वक्त देख सकते हैं ये जो भीड़ है काफी इतना बढ़ा हुआ है ना, इसकी आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ये हम हमारे समझ से या हमारा कैमरा फेल हो जाएगा, यहाँ पे भीड़ कितनी आई हुई है।
बतौर इसका काउंट नहीं किया जा सकता है जब तक डिटेक्टर मशीन नहीं लगाया जाएगा कि कितने श्रद्धालु आए हैं इस कथा को सुनने के लिए, तब तक अनुमान नहीं बताया जा सकता है कि कितनी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं इस कथा को सुनने के लिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस अपडेट के साथ हम फिर आपको नए अपडेट देंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।